विश्वविद्यालय या BHU के बिगाड़ने का काम करते हैं और ऐसी पीढ़ी के लिए, समाज के लिए ये अभिनेता नेताओं की तमाम आरोपबाजी चल रही है, उसको लेकर के क्या सियासतदारों को क्या नसीहत हो? क्या देखिए, अब किसी को नुकसान मन सिंह वर्मा जी फिलहाल मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। कहानी कैसे, ये सफर कैसे तय हुआ और ये कारवा कैसे? ये इसलिए थोड़ा ये काम करने में बहुत खुशी है हमको। था उसको लेकर कि वो हम हमारी आज की तारीख में सबसे निवेश प्रभावित हो रहा है। नमस्कार, सिटी न्यूज की खास पेशकश सिटी टॉक में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंदौर की सांसद सम्मानीय श्रीमती सुमित्रा महाजन जी से। ताई, बहुत बहुत स्वागत है सिटी न्यूज पर आपका। जी नमस्कार। सुमित्रा महाजन जी को इंदौर की सांसद के तौर पर कम बल्कि इंदौर की ताई के रूप में देश भर में जाना जाता है और ताई लगातार 7 बार से इंदौर लोकसभा संसदीय क्षेत्र का नेतृत्व करती आ रही हैं। किस तरह से, किन वादों और इरादों के साथ आने वाले मिशन 2014 में ताई का नाम एक बार फिर मैदान में होगा, सीधे उनसे मुखातिब होते हैं। ताई लगातार 7 बार से सांसद हैं, इंदौर से एक आपका गहरा नाता है, एक संवेदनशील रिश्ता है, किस तरह से इसे परिभाषित करते हैं आप? सही में देखा जाए तो मेरा इंदौर से रिश्ता, जैसा मैं कहूँ, शादी के बाद जब पहली बार आई और यहाँ वास्तव में एक खुशनुमा माहौल, आपसी जिसको हम कहते हैं प्रेम लोगों में, लोगों की संवेदनशीलता, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि शुरू के कई सालों में साल ऐसे गए कि बहुत दंगे होते थे यहाँ पे, मैंने वो भी देखे हैं। 8-8 दिन तक कर्फ्यू लगा रहता था और बहुत चरम पर दंगे थे उस समय। धीरे धीरे वातावरण बाद में ठीक होता गया और मैंने जो काम शुरू किया वो तो किया इमरजेंसी में, वो भी दौर देखा और किस तरीके से इमरजेंसी में भले भले लोगों को जेल में डाल दिया। उस समय एक्चुअल में एक्टिव हो गई। फिर जब एक्टिव हो गई, सांसद बनी, तो एक बात ध्यान में आ गई कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंदौर में, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की चीज ही नहीं है। शुरुआत थी नहीं, ऐसा नहीं। इंदौर के जो महाराजा तुकोजीराव थे, उन्होंने छोटा सा एयरपोर्ट भी बनाया ना, उन्होंने अपने तय चीजें करी थी। मगर इंदौर जाना जाता था एक औद्योगिक नगरी के नाते। लेकिन जब मैं यहाँ आई, काम शुरू किया, तब तक इंदौर की मिलें बंद हो गई थी, करीब करीब बंद हो गई थी। तो एक जो कपड़ा उद्योग के नाम से जाना जाता था शहर, वो बंद हो रहा। लोगों को काम चाहिए, वो नहीं। और अगर औद्योगिक नगरी बनाना हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आवश्यक, रोड अच्छे होना। दूसरी बात, रेलवे से सब शहरों से जुड़ना चाहिए और उसी प्रकार एयरपोर्ट भी अच्छा होना। मैंने ये 3 बातें पकड़ ली कि मैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है लोगों की अपेक्षा रहती है कि सांसद है तो नाली गटर भी बगे, मगर मैंने अपने तय किया था ये 3 के लिए मैं सतत लगी रहूं। बेसिक प्राथमिकताएं आपने तय की? बेसिक प्राथमिकता मैंने तय की और आज अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, उसमें मैं बहुत ज्यादा, मुझे यश भी मिला। आज इंदौर का एयरपोर्ट जो इस रूप में आया है, धीरे धीरे समय लगा मुझे, क्योंकि दिल्ली में हमारा शासन केवल 5 साल रहा। जब हमारा शासन था तो मैंने जो एयरपोर्ट था उसको ठीक भी कराया था, 15 करोड़ रुपए लाए। मगर सतत संघर्ष, सतत अधिकारी मंत्री से मिलना करना, उनके गले बात उतारना, ये करते हुए आज वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारा खड़ा है यहाँ पे। उसका रनवे बढ़ाना, छोटे छोटे काम रहते हैं, मगर एक एक चीज को मैंने बारीकी से देखा। मतलब अपने पिरोया इंदौर के विकास की कहानी को कहा जा सकता है तो गलत नहीं होगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा। दिखने में लगता है ताई ने क्या करा। रेल से पहले बिल्कुल रेल सेवा नहीं, अब देखते हैं यहाँ से केवल एक गाड़ी चलती थी, तो उसको मैंने आज करीब करीब आप देखो तो 16-17 बड़े बड़े शहर से इंदौर जुड़ गया। एक एक गाड़ी क्यों न हो, हर शहर को जाती है हमारे यहाँ से। गेज कन्वर्शन समय लगा, लेकिन आज गेज कन्वर्शन जो आवश्यक था, तो ये सब में धीरे धीरे रेलवे स्टेशन में सुधार, माल गोदाम में सुधार,
ये काम जो है वो मैंने धीरे धीरे शुरू किया। ताई के लिए कितना मुश्किल कितना आसान रहा, क्योंकि जब संसद में आपको सवाल उठाते देखा गया, संसद सत्र के दौरान विपक्ष में चूंकि आप रही ज्यादातर समय, तो लगातार इंदौर के विकास, मालवा के विकास को लेकर आपने आवाज बुलंद की, तो एक महिला राजनीतिज्ञ होने के नाते कितना मुश्किल कितना आसान होता है इस तरह की बातों पर? मुश्किल तो ऐसा होता है, मुझे आज भी याद है कि आप लोगों को याद हो तो उस जमाने में 90s में, मैं उस समय की बात कर रही हूँ कि एबी रोड पे सतत ये होते थे, एक्सीडेंट होते थे। हम लोग बहुत परेशान थे, सब रोज छपता था, जैसे आज कुछ कुछ छपता है वैसे होता था। और बाईपास की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। तब मैंने अब मैंने कोई आंदोलन नहीं करना ये मेरे स्वभाव में नहीं, मगर काम करना ये मेरे स्वभाव में है। और इसलिए उस समय बाईपास की आवश्यकता वहाँ इतनी, मैं बार बार एक ही बात उठाती थी, तय किया था जब तक ये बाईपास नहीं मिलेगा चैन से नहीं बैठेंगे। यहाँ तक हो गया कि एक दिन वो उन्ना स्वामी या कोई वहाँ के साउथ के मिनिस्टर थे, तो मैंने आखिर में ये बोला लोकसभा में कि क्या लोग मुझे ट्रक के नीचे डालेंगे तब आप बाईपास बनाओगे हमारे यहाँ का? तो वो एकदम बाद में भी मुझे बोले आप ऐसी नाराज मत होना, आप तो बहुत सौम्यता से। मैंने कहा सौम्यता से आप कर नहीं रहे, विकास नहीं होता सौम्यता, विकास नहीं होता। तो एक प्रकार से सतत इस प्रकार से उठाने के बाद आपने देखा जब हमारी सरकार आई तब मैंने वो बाईपास स्वीकृत भी किया और आज करीब करीब 300-400 करोड़ का हमसे बना भी दिया। अब बाद में फिर मुझे लड़ाई लड़ना पड़ी कि 6 लेन कर रहे हो और हमसे टोल टैक्स वसूल रहे हो, ये एक अलग बात, मगर बना दिया था हमने। तो सतत लिखना, अगर रेलवे हमारे यहाँ कम है तो मैं एक एक ट्रेन के लिए झगड़ी हूँ, एक एक ट्रेन कि नहीं हमें अमृतसर के लिए चाहिए। मैं टाइम टेबल, हालांकि मुझे मदद करने वाले लोग हैं, हमारे नागेश नामदोशी जैसे हैं जिनको हम कहते हैं ये सही माने में ये रेल मंत्री, वो एक एक ट्रैक को अभ्यास करते हैं। ऐसे ये भी मेरा एक भाग्य है कि मुझे ऐसे लोग मिले काम करने। टीम अच्छी थी, मतलब ताई ऐसी मिली कि उनकी पॉलिटिकल आकांक्षा कुछ नहीं, मगर इंदौर के विकास के लिए गुमनाम, एक सकारात्मक नजरिया रखा, सकारात्मक और गुमनाम होके भी। आज बहुत कम लोगों को नागेश नामदोशी व्यक्ति मालूम होगा, मगर जैसे कहते हैं कि पहले एक सोमन हुआ करते थे, वो भी मुझे बताते थे। तो ये लोग जैसे रेलवे के कीड़े मानो, उनको हर चीज मानो। और मेरा स्वभाव है मैं भी अभ्यास करती हूँ, तो उनसे हर एक बात समझ के मैं, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे मेंबर ट्रैफिक हो, चाहे चेयरमैन हो रेलवे बोर्ड का, उनके सामने जब मैं इस तरीके से ले जाती थी केस, तो वो बोलते थे कि आप तो 1-1 किलोमीटर की बात ले आई, तो ये तो देना पड़ेगा। ऐसे करके मैंने एक एक ट्रेन इंदौर में। तो एक सवाल मेरे जहन में आता है, एक राजनीति में बदलाव आया समय के साथ साथ, हालांकि आपके पास अनुभव इतना है कि मेरे शायद अल्फाज या शब्द कम पड़ जाएं, ये जो नकारात्मक रूप देखने को मिल रहा है सियासत में, राजनीति में, इसको लेकर कहीं आप आहत हैं, आपको पीड़ा होती है? जैसे देश में अगर हम संसद की बात कर लें तो काली मिर्च का स्प्रे डाल दिया जाता है, लोकतंत्र पर एक काला धब्बा हो जाता है, तो खुद दर्द होता है आपने, क्योंकि बहुत नजदीक से देखा है। जिस दिन ये काली मिर्च का स्प्रे डाला गया मुझे भी तकलीफ हो रही थी, खांसी आ रही थी। और जब सभी इन्होंने मुझे घेरा, आप जैसे चैनल वालों ने, बोले आपको भी तकलीफ हो रही है, आपके तो आंखों में पानी आ रहा है, सही में आ रहा था। मैंने उनको कहा कि मुझे शारीरिक तकलीफ से मानसिक तकलीफ ज्यादा हो रही है, उससे आंखों में जो आंसू है वो काली मिर्च आंखों भी नहीं गई, गले में गई है, मैं खांस रही हूँ, मगर अंदर से कहीं ना कहीं जो मुझे तकलीफ हो रही है वो मानसिक हो रही है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों ये समस्या इतनी कठोर, इतनी इस प्रकार की होती चली, उलझती चली गई, क्यों पॉलिटिशियन या क्यों जो सत्ता में है लोग वो क्यों नहीं बात को समझ रहे हैं, क्यों आंध्र का ये मामला इतना उलझ गया, इतना कटुता पे चला गया कि ये करना पड़ रहा है, क्यों 4-4 सत्र इसी में चले जाते हैं और सत्ता पक्ष कोई कुछ नहीं कर रहा। उनके अपने लोग सत्ता पक्ष के सांसद है, सत्ता पक्ष के मंत्री है, वेल में आ रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। ये क्यों, ये सरकार की नाकामी है एक प्रकार से। भ्रष्टाचार तो तुम करोड़ों करते हो, मगर अपने ये एक राज्य को नहीं संभाल पा रहे हो, उनसे बातचीत नहीं। तुम्हारा अपना मुख्यमंत्री इस पर उतर आए कि वो इस्तीफा देके अलग हो जाए, वो दिल्ली आकर के इस प्रकार से अनशन करे या कुछ करे। ये दुख होता है कि आपस में यही नहीं, संवेदनशीलता सरकार में नहीं होने के कारण भी ये होता है। दूसरा एक होता है, एक नेतृत्व कौन ये मालूम ही नहीं, प्रधानमंत्री कौन है, सोनिया जी है
या मनमोहन सिंह है, ये समझ में नहीं। खुद मनमोहन सिंह भी शायद लगते हैं इसमें। तो ये जो चीजें हो रही है इसके कारण देश का नुकसान हो रहा है। दुख मुझे इस बात के लिए होता है कि तुम ठीक तरीके से शासन नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा आपस में तालमेल नहीं है, तुम्हारी वो क्षमता नहीं है, मगर भुगत रहा है पूरा देश। इसका मुझे दुख होता है आज का जो। मैं इसलिए केवल किसी पर नकारात्मक टिप्पणी करने से नहीं होगा। शासन अच्छा ऐसा होना चाहिए कि जिसने पकड़ करना चाहिए, जिसकी पकड़ संगठन पे भी हो, जिसकी पकड़ शासकीय स्तर पे भी हो, जो अच्छा प्रशासन, ये आज की बहुत नेतृत्व की जरूरत है देश को। तो बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी को लेकर क्या राय है आपकी? देश में अलग तरह का एक माहौल बना है, बार बार मोदी जी की सभाओं को जो है देखा जाता है। कहूंगी नरेंद्र मोदी की जो बात जहाँ तक है, तो मुझे दो बातें आप कल्पना कीजिए कि जो व्यक्ति आज पीएम इन वेटिंग आप कह रहे हो, इस व्यक्ति ने कुछ करके दिखाया जीवन में। भले ही एक तो अनुभव उनका है, ग्राउंड लेवल का अनुभव, जिसको हम कहते हैं वो हिंदुस्तान को जानते हैं, क्योंकि प्रचारक के नाते कई प्रदेशों में घूमे हैं। उसके बाद संगठन के पदाधिकारी के नाते प्रदेशों में घूमे हैं, जानते हैं परिस्थितियां। उसके बाद जब हाथ में गुजरात आया, गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने, तो उन्होंने गुजरात में विकास करके दिखाया। एक छोटा उदाहरण की जो साबरमती मैंने देखी, मैं गुजरात की प्रभारी भी रह चुकी हूँ। तो पहले जब हम जाते थे, साबरमती के संत बोल करके जाते थे, तो साबरमती ऐसी बहुत चौड़ी है नदी, मगर पूरी सूखी पड़ी हुई, पूरी सूखी। दुख होता था कि अरे इस नदी के किनारे ही बापूजी का आश्रम है, महात्मा गांधी जी का, और ये नदी सूखी क्यों नहीं इसका इलाज हो सकता? ये क्या अच्छा नहीं लगता था। आज वही नरेंद्र मोदी ने नर्मदा के पानी का, नर्मदा का पानी तो पहले भी बह रहा था, पहले भी जा रहा था, मगर किसी ने सोचा नहीं। वो जैसे मैंने कहा, ना एडमिनिस्ट्रेटिव सोच, ना पॉलिटिकल सोच, ना सोशल सोच, तीनों किसी को नहीं थे। ये तीनों इकट्ठे उसमें दिखेगी नरेंद्र मोदी में। और आज उन्होंने नर्मदा के पानी से साबरमती भर दी, बह रही है। नर्मदा के पानी कच्छ तक ले जाने की योजना बनाता है, बहुत बड़ी बात। और इन गुजरात का जो मॉडल हो गया विकास का सभी प्रकार से, मैं तो ये छोटा उदाहरण दे रही हूँ, लेकिन उस व्यक्ति को मैं एक और नंबर देती हूँ कि कंटिन्यूअसली किसी को हैमर करते रहो, तुम खूनी हो, तुम। एक दंगे का बात है, उसके बाद दंगा नहीं हुआ है, वो दंगे के मूल में कोई नहीं जाता है कि हुआ क्यों। बिल्कुल ठीक बात, उसके कारणों पर कहीं कोई पड़ताल नहीं होती। पहले जो कार सेवक के इसको आग क्यों कैसे लगाई गई, अंदर ही अंदर रेल में कार सेवक मरे कैसे इतने सारे। और आरोप उन पर ये लगाते हो कि वो कार सेवकों का शव उन्होंने घर घर नहीं पहुंचाना उनका दायित्व नहीं था। जब आज हम अटल जी की भी तारीफ करते हैं कि उन्होंने जब प्रधानमंत्री थे तो ये व्यवस्था शुरू की कि सीमा पर अगर कोई सैनिक मरता है तो पहले तो वही के वही उसका सब क्रियाकर्म होता था और कपड़े आते थे, आपको भी मालूम, पहले से ये प्रथा थी। तो उसको बंद करके उन्होंने वो शव घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करी। ये क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं ये मेरे सीमा पर लड़ाई, तो ये करी ना। तो अकल अगर बोलोगे कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, नहीं तो पाकिस्तान के खिलाफ उबाल आएगा, अरे आना ही चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा। तो इसलिए उन्होंने वो व्यवस्था करी, हम उसकी तारीफ करते हैं। अब तुम कहो कि नरेंद्र जी ने वहाँ वो शव एक ही प्रदेश के पास के, समझो गोधरा के बड़ा दूर से तो है नहीं, तो गोधरा में अगर कार सेवक मरे उनके शव उनके घरों तक नहीं पहुंचाना चाहिए। फिर जो उबाल आया, लेकिन 3 दिन के अंदर उन्होंने सेना बुलाई है, देर नहीं लगाई है कि लगा नहीं है मेरे बस का नहीं रह रहा है तो सेना की मदद। मगर उस व्यक्ति को सतत और सतत तुम खूनी हो इतना हैमर करना, उसको उन्होंने सहन किया। मैं उनकी सहन शक्ति की दाद देती हूँ। इतने सालों तक सहन करते गए और अपना विकास का रास्ता नहीं छोड़ा, लक्ष्य से कहीं भटके नहीं, मतलब लक्ष्य से भटके नहीं, विकास का विजन तय था। हाँ, तो और अपना विजन नहीं छोड़ा। देखो सतत किसी के ऊपर तलवार टांग के रखो कि आज जेल में जाओगे कि कल, ये एक और मानसिक प्रताड़ना, ये मानसिक प्रताड़ना है बराबर। मगर ये सहन करते हुए कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य पर डिगा हुआ है और विकास तो मुझे करना ही है, काम तो मुझे करना है, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन देना, ये दे रहा है, तो डेफिनेटली उसमें कुछ बात है और संगठन से जुड़ा है। ऐसा नहीं है, ये व्यक्तिगत तारीफ नहीं, व्यक्ति में तो गुण है,
मगर वो संगठन को लेके चले। मतलब नींव भी मजबूत ही उतनी जितनी संगठन में होने की जरूरत है। आपने नरेंद्र मोदी जी की तारीफों में बहुत सी बातें की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, बहुत सी बातें, यानी केवल तारीफ नहीं, जो वास्तविकता आप नजरों में है। सब प्रकार के गुण रहते हैं, मैं ये नहीं कहती, कोई होगी उनकी कुछ कमियां भी होगी, मगर आज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो आवश्यक वो चीजें उनमें हैं, ये मैं कह रही हूँ। शिवराज जी के लिए आपकी क्या राय है? लगता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो हैट्रिक की है उसका पहला श्रेय शिवराज सिंह चौहान यानी कि मुख्यमंत्री को जाना चाहिए? देना चाहिए, मगर श्रेय दो लोगों को देना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि कांग्रेस असफल क्यों हुई, ये इसलिए कि कांग्रेस का संगठन ही नहीं बचा, ना बचने दिया। शिवराज सिंह वास्तव में उनके मन में एक ललक झलकती है कि नहीं मुझे करना है कुछ, ये करने का मादा वो दिखाते हैं। और उन्होंने जितनी भी योजनाएं अच्छी सब बनाई, तो संगठन भारतीय जनता पार्टी का मजबूत साथ देने वाला होने के कारण वो चीजें नीचे तक पहुंची, ये बातें हुई। तो इसलिए शिवराज को तो ये नंबर है ही, मगर शिवराज के साथ साथ संगठन भी कहीं ना कहीं लगा रहा। हमारे कार्यकर्ता जो गांव-गांव में हैं, वो अपने नेता की बात उठाते हैं, हाथों हाथ लेते हैं, उसको करने में लग जाते हैं। तो इसके कारण जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं की फल प्राप्ति मिलती है। तो ये एक देखने मिलता है, चाहे यहाँ हो चाहे छत्तीसगढ़ में आप देखो, ये एक होता है कि वो लोग भी जनता से जुड़े हैं, अलग नहीं है जनता से। तो शिवराज का भी ये जो भाव है, अब थोड़ी सी और एडमिनिस्ट्रेटिव कसावट लाना पड़ेगी, क्योंकि अधिकारियों की जो कुछ गड़बड़ियां सामने आ रही है, मैं उसको नकारती नहीं, मगर ये भी आप देखो वो छुपा नहीं रहा है, क्या हो तुम सोजा हो जाए। मगर अब हमें सतर्क भी होना पड़ेगा कि ये जो बीच की प्रशासनिक गड़बड़ियां जो होती रहती है, उसको भी अफसरशाही कहो या किसी की कुछ गलतियां कहो, मगर इसको भी अब कठोरता से हमें उसका इलाज ढूंढना पड़ेगा। तो लोकसभा चुनाव बेहद निकट हैं, किन वादों और किन इरादों के साथ एक बार फिर आप इंदौर की जनता के समक्ष जाने वाली हैं? देखो, वादे मैं कभी वादे करती नहीं, लेकिन समस्या सुलझाती जरूर हूँ। मेरा गांव-गांव में संपर्क भी उतना है, और गांव वाले ये जानते हैं, प्रधानमंत्री सड़क योजना हो या सड़कें बनाना हो, इसको मैं व्यक्तिगत रुचि लेकर के करती हूँ। बहुत सारी सड़कें आज पर अगर गांव में देखो तो करीब करीब हमारे गांव जुड़ गए हैं प्रधानमंत्री से, जो बचे हैं उनके मैं सतत पीछे। मेरे काम करने की पद्धति ऐसी है, यहाँ प्रस्ताव बनाती हूँ, कार्यकर्ताओं को लेकर के करती हूँ। प्रस्ताव भोपाल जाता है तो भोपाल में बात करती हूँ कि आगे भेजो, फिर दिल्ली जाते हैं तो अधिकारियों को बोलती हूँ, पहले मिनिस्टर को भी मिलती रहती हूँ, अधिकारियों को बोलती हूँ ये हमारे प्रस्ताव आए हैं, आपने क्या किया। मेरी तो काम करने की पद्धति। इसलिए कुछ लोग बोल सकते हैं ताई ने आंदोलन क्या किया, जरूरी नहीं है। जब आप काम इस तरीके से कर सकते हो, हाँ जहाँ आंदोलन करना, हमने पार्टी ने आंदोलन किए, संगठन के किए, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन जब इस तरीके से काम आपके हो रहे हैं, हो सकता है थोड़े धीरे हो जाए, मगर हो रहे हैं, ये बात सही है। और इसलिए मैं ऐसे इसमें तो मैं कोई वादे नहीं करती। मेरा इतना, एक तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मैं आपसे कर रही थी, आप देखो कि केवल रेलवे, सड़क और एयरपोर्ट की बात नहीं है, अभी तो आगे भी जो करना है, जैसे पेरिशेबल कार्गो क्या ये करना है, एक हाथ भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान यहाँ से शुरू हो जाए, इसके लिए मुझे प्रयास करना है कि वो करना, क्योंकि तैयारी हमारी हो चुकी है सब, तो वो करना है। मैंने जो और इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए जब मैं मंत्री थी, तब एक बात और भी होती थी कि नेशनल हाईवे पे बहुत सारे एक्सीडेंट भी, और उस समय आपने देखा होगा तेल के टैंकर दौड़ते थे, ट्रांसपोर्ट का खर्चा कितना, तेल के टैंकर दौड़ते थे, उससे एक्सीडेंट होते थे। मैंने मनमाड़ से पाइपलाइन से डीजल पेट्रोल की जो पाइपलाइन बिछी है, तो उस समय जब हमारी सरकार थी, ये बड़ा काम किया है, मांगलिया तक आ जाता है। अब क्या है, वो लोगों को ऐसा दिखता नहीं, रोजमर्रा का नहीं है, मगर ये आ रहा है। मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आता है। यहाँ जो HBJ की पाइपलाइन जाती थी पहले, उसमें से गैस मध्य प्रदेश को मिलता ही नहीं था। मैंने लड़ाई लड़ी है, फिर हमारे मंत्रिमंडल में जाके मिलके, फिर तो मैं मंत्री बन गई, तो और आसान हो गया। और वो HBJ पाइपलाइन से आज LNG गैस जो आई कि हमारे उद्योगों को भी काम आएगी, और ये भी उस समय मन में था कि आगे पीछे जाके घर घर में पाइपलाइन से हम गैस दे पाएंगे। आज वो साकार हो रहा है, आज इंदौर में वो काम शुरू हो गया। मैं पीछे पड़ी,
और पीछे पड़ के फिर कई बार तो ये हुआ, उन्होंने कहा हमें उपभोक्ता चाहिए, तो मैंने कहा आप तय करो, मैं उपभोक्ता भी हम करें। तो मैंने हमारे पार्षदों के जरिए ऐसा ये भी शुरू किया और आज लोगों की डिमांड बढ़ने लगी कि पाइपलाइन से गैस, भले ही थोड़ी महंगी, मैंने कहा अभी थोड़ी महंगी, इसको सस्ती करेंगे, वो भी अभी हो गया। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, मास्टर प्लान, कोई ऐसा सदस्य, संसद सदस्य होगा तो मुझे बताओ कि शहर का मास्टर प्लान बन रहा है, उसकी मीटिंगों में सतत जाके बैठता हूं। अगर मैं नहीं रही, मुझे दिल्ली जाना पड़े तो मेरा प्रतिनिधि बैठता है और सम्मति से कुछ बातें हमने तय भी करी मास्टर प्लान में क्या होना चाहिए क्या नहीं, ये भी हम करने में सफल हो गए। क्योंकि मैं जब सर्वसम्मति बोलती हूँ तो उसमें विरोधी पार्टी के भी सदस्य होते हैं, सरपंच कई होते हैं, वो थे उस मीटिंग। ये करके हमने ऊपर दे दिया। अब ये जरूर थोड़ी ढिलाई हो गई कि मास्टर प्लान की जो जोनल प्लानिंग होना चाहिए उसमें हम कहीं एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं थोड़ी खामियां रही, एग्जीक्यूशन में हम कहीं ना, मगर देखो सांसद ये हर चीज नहीं, फिर वो यहाँ के लोगों के काम है, यहाँ के जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, वो भी नहीं ऐसा नहीं, मगर उसमें कई बार अब हमारी सरकार तो अब है, हम उसके प्रयास अब कर रहे हैं। मगर मास्टर प्लान में हमने जो ध्यान दे करके मेडिकल हब की जगह रखी, एजुकेशनल हब की रखी, औद्योगिक के लिए रखी, तो आज आपको उसका परिणाम दिख रहा है। इंदौर का दायरा बढ़ रहा है, तो इंदौर का दायरा भी बढ़ रहा है। जो वो नीतियां अपनाई तो किसानों ने भी खुशी खुशी, मैंने ही ये प्रस्ताव दिया था कि विकसित जमीन का 50% किसानों को दे देंगे, आप उसके अनुसार आप वहाँ विकास प्राधिकरण काम भी कर रहे हैं, तो कर रहा है प्राधिकरण काम। तो आज आप देख रहे हो जो परसों बात कही गई, किसानों ने खुशी खुशी जमीन दी। मतलब ये कहा जाए कि ताई पॉलिटिकल मार्केटिंग में विश्वास नहीं रखती तो गलत नहीं होगा। मतलब आप काम करने पर ज्यादा विश्वास करती हैं। विश्वास नहीं रखती ऐसा नहीं है, मगर पॉलिटिकल मार्केटिंग के लिए जो बातें लगती है शायद मुझ में उसकी कमी हो सकती है। हो सकता है मेरे पास ऐसा पैसा नहीं, ये भी हो सकता है। हो सकता है मेरा व्यक्तिगत अपने आप को बढ़ चढ़ा करके ऐसे, जिसको क्या बोलते हैं ना, अपने एक जैसा आमतौर पर राजनीतिज्ञ करते होंगे, वो मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव मूलतः वास्तव में सोशल वर्कर का है कि मुझे काम करना है, वो मैं करती रही। तो विपक्ष क्या कोई चुनौती है आपके सामने? लगता है जिस तरह से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा और अब कांग्रेस अंदरूनी मतदान के जरिए चेहरा चुनने की कवायद कर रही है। हालिया जो मतदान हुए उसमें फिर से पुराने प्रत्याशी सत्यनारायण पटेल का नाम आया। मैं कोई उंगली नहीं उठाती, हर संगठन को अपनी अपनी पद्धति अपनाना ये अच्छा किया एक बार, क्योंकि नहीं तो पहले ऊपर से हर चीज उनके पैराशूट से होता था। नहीं, हाईकमान से होती थी। ठीक है, अब उन्होंने प्रक्रिया अपनाई, सुधार उनके हो रहे हैं, अच्छी बातें होना चाहिए। और जहाँ तक कहा कि चुनौती, चुनाव अपने आप में एक चुनौती होता है। जैसे युद्ध, सामने वाला शत्रु कैसा है क्या है वो तो अंदाज लेते ही रहना है, मगर युद्ध के तरीके से ही लड़ना पड़ेगा। तो वो सांगठनिक शक्ति लगा के और जीतने के लिए लड़ना होता है। तो इसलिए मैं कभी कोई किसी को कम नहीं आंकती, क्योंकि मैं अपने आप को बड़ी भी नहीं समझती। मैं भी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता के पीछे एक वरिष्ठ शब्द लग सकता है कि अब ये वरिष्ठ कार्यकर्ता होगी, तो मैं अपने आप में खुद को कभी नेता मानती भी नहीं हूँ, उसके जैसा मेरा व्यवहार भी नहीं है। तो मुझ में वो बातें भी नहीं है कि मैं ऐसा करके दिखाऊं, मैं वैसा करके दिखाऊं, ऐसा आज तक मैंने कभी नहीं बोला। जो भी होता गया मैंने सीधे साधे तरीके से, मेहनत से मेरा काम करती चली गई। उसमें हो सकता है, मैं ये भी नहीं कहती 2 काम बचे, बाकी भी बचे हो, मगर एज ए सांसद लोकसभा में इंदौर का रिप्रेजेंटेशन ताकत से रखना, ये पहली मेरी प्रायोरिटी। और उसको मैंने इतना कर दिया कि कई बार मंत्री बोलते ही है ये इंदौर बोलेगा, अब इंदौर की बात सुनो, तो इंदौर जबान पे कर दिया, पहले नहीं था इतना। यानी सेठी जी जैसे बहुत बड़ा व्यक्ति यहाँ से चुनाव लड़के जीत के भी जाता था, तो भी मैंने जब वहाँ खुद जाके अनुभव किया तो जैसे इंदौर को, अच्छा आप इंदौर से, हाँ मध्य प्रदेश में इंदौर, अच्छा, फिर ज्यादा से ज्यादा, हाँ इंदौर में खान पान बहुत अच्छा है ना, बस इतना ही होता है। मगर इंदौर एक औद्योगिक शहर है, बन सकता है इंदौर, अच्छा उसकी पहचान जो बनाई वो मैंने उस समय भी जैसे मैंने ये किया था। एक बात तो मुझे याद है कि यहाँ टूरिस्ट आते नहीं है, या ये मुझे मालूम पड़ा कि कहीं ना कहीं वहाँ जो उनके विदेशों के ये रहते हैं ना, उसमें ये था कि इंदौर में नहीं जाना। मैंने जो कहा ना, उस समय बहुत दंगे होते थे, तो मैंने एक बार माधवराव जी सिंधिया जब थे तो वो शायद टूरिज्म मिनिस्टर थे उस समय, कुछ बात चल रही,
तो उन्होंने कहा देखो ताई इसमें तो इंदौर का नाम तो है कि नहीं जाना, ऐसा कहीं अमेरिका के इंग्लैंड की किसी के लिस्ट में होगा, मतलब रिजेक्टेड डेस्टिनेशन था। हाँ। मतलब अपने सिटीजन्स को वो दे रहे थे कि नहीं जाना चाहिए, दंगाग्रस्त से। तब मैंने उनको मजाक में कहा था देखो अब मैं वहाँ की सांसद हूँ, अब वहाँ दंगे भी नहीं हो रहे, और ऐसा करो या तो आप मेरी फोटो वहाँ भेजो कि एक ऐसी महिला जब वहाँ सांसद बन सकती है तो आपके इसमें से कैसे डिलीट करते हो शहर को। ये हुई थी, मतलब ये मेरा एक तरीका रहता था कि कोई लड़ने झगड़ने से नहीं होगा। मैंने कहा था उनको भेजो मेरी फोटो, उनको भेजो कि ये कैसी सिंपल महिला वहाँ जब सांसद बन सकती है तो तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे नागरिक वहाँ सुरक्षित नहीं रहेंगे। एक भाव था ये मेरा। आज भी आप देखो तो जैसे ही कोई तकलीफ होती है इंदौर में से कहते कानून की स्थिति बिगड़ गई तो केवल प्रदर्शन करने से नहीं, ठीक है जिनको करना वो प्रदर्शन करे, मैं तुरंत आईजी से मिलती हूँ, उनको बोलती हूँ मुझे पुलिस अधिकारियों की बैठक लेना है, क्या कमी है, क्या चाहिए, क्यों हो रहा है, ऐसा एक थोड़ा मेरा अपना काम। तो हर एक का अपना काम, कार्यशैली का एक अलग अंदाज है। समय की कमी है, संक्षिप्त में, बहुत संक्षिप्त में जाना चाहूंगा सांसद के तौर पर क्या लगता है इंदौर नगर निगम कैसा काम करी, कितने अंक आप उन्हें देना चाहेंगे? मैं कोई अंक देने वाली प्रोफेसर तो हूँ नहीं जी, फिर भी एक नजरिया होगा, एक राय नहीं, लेकिन मैं इतना कहूंगी कि इंदौर नगर निगम में ये केवल एक बार की बात नहीं है। जब से हमारे नगर निगम हमारे हाथ में आई तब से विकास की गाड़ी आगे ही आगे बढ़ती जा रही है, काम हो रहे हैं, सड़कें बन रही है, बगीचे कई सारे बन गए हैं। ऐसा हम नहीं कह सकते, कोई कमी परिपेशी छोटी रह सकती है, कई अनुभव ऐसे आ सकते हैं कि जिनको सफाई का काम दिया वो सफाई नहीं कर रहे। इसका मतलब मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि नगर निगम कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि काम केवल एक व्यक्ति के जरिए नहीं होता है, सब मिल करके। फिर जैसा मैंने कहा प्रशासनिक स्तर पे भी, अब यहाँ कोई एक अच्छा अधिकारी वो तुरंत अगर उसका ट्रांसफर होता है तो पकड़ नहीं बन पाती, कई बार ऐसा भी होता है। यहाँ से जब वो चले गए ना तुम्हारे नरहरी, तब मैंने सीएम को खुद कहा था एक बार कि अरे अच्छा काम कर रहा है तो ताई दूसरी जगह अच्छा नहीं चाहिए था, उनको वहां भेजा अच्छा काम, ठीक है इट्स ओके, वो एक आपस में होता रहता है। मगर कई बार ये हो जाता है ऐसा, तो फिर उनसे काम करवाना, अब वो A to Z वाले हैं, उनसे दिया था कचरे का नहीं हो पाया, कई बार ये चीजें, या जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं वो लेट करता है, ये नहीं करता, तो ऐसे कारण कुछ काम लगता है धीरे हो रहे हैं, मगर काम करना शुरू तो है कंटिन्यूअसली। आप अगर देखोगे तो सड़कें बन रही है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। जहां अतिक्रमण भी कई ऐसे हटा रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल उसमें ये नहीं दे रहे, ये भी एक भारतीय जनता पार्टी की मानना पड़ेगी खासियत कि कोई विधायक आकर के ऐसे नहीं करता, विकास के आड़े नहीं आ रहा है, ये हम देखते हैं। और कई सारी चीजें इंदौर में हो भी रही है, मगर इंदौर एक इतना बढ़ता शहर, जैसे हम करते धीरे धीरे मुंबई, कितना करोगे तो भी फिर। आपकी नजर में इंदौर मिनी मुंबई है? मिनी मुंबई होते जा रहा है, सही में होते जा रहा है जिस तरीके से बढ़ रहा है। तो अभी से हमें कोई स्ट्रिक्टली कुछ निर्णय लेना जरूर पड़ेंगे और मैं उस पर काम कर रही हूँ कि वो ले करके इंदौर को ठीक रखे। चलिए, जाते जाते इंदौर की जनता के लिए क्या आपका संदेश होगा? लाखों लाख जनता जो फिलहाल आपको टीवी स्क्रीन पर देख रही है, सुन रही है, उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगी? मैं इंदौर के सभी लोगों को पहले तो धन्यवाद दूंगी कि आप लोग सतत रूप से जो मेरा साथ देते आ रहे हैं, और इसलिए एक प्रकार से लगने लगा ये इंदौर मेरा अपना, मेरे पुत्रवत कई बार लगता है मुझे कि मेरा अपना शहर। मैंने प्रयास भी खूब कर रही हूँ कि इंदौर को वो सभी सेवाएं मिले, छोटी से छोटी हो तो भी, और विकास। लेकिन एक सांसद की अपनी सब सीमाएं रखते हुए मैंने कोशिश की है। मैं फिर से आपका सहयोग तो चाहूँगी ही, और मैं आपको एक बात कहती हूँ कि एक तो आपको सम्मान की चीज़ जो आप कहीं भी बोल सकते हो कि हमारी सांसद है, वो सम्मानपूर्वक काम करती है, उसके इस पर कोई भी प्रकार का ना चरित्र पर ना किसी प्रकार का दाग है, तो ऐसी मिली है। हो सकता है काम एक दो कोई पिछड़ रहे होंगे, मगर काम करने का तरीका है, काम करने की सतत कोशिश है, और लोगों के लिए सतत रूप से उपलब्धि भी है, काम कर रही हूँ। मगर मैं आप इंदौर वासियों को भी कहूँगी कि कई बार ऐसे दिखता है कि हम भी चीज़ का उपयोग सही तरीके से नहीं करते, हम भी ट्रैफिक के नियम का पालन नहीं करेंगे, हम अपना शहर मान करके हर कोई अगर इसको साफ रखने की कोशिश करेगा, हमारी भी अपनी गलती होती है। मैंने कई बार देखा मेरे सामने कोई गाड़ी चल रही है तो कोई भी हाथ का केले का ये बाहर फेंक देता है। ये हमें अपना शहर साफ रखना है, हमें अपने शहर को मिली हुई चीज़ें हमें उसको ठीक रखना है।
तो मैं शहरवासियों को कहूंगी कि हम सब इस शहर को अपना मान करके, हम बाहर से भले ही यहाँ नौकरी के लिए आए हो, बाहर से यहाँ मजदूरी के लिए आए हो, तो भी अब यहाँ आए हैं तो उसका अपना मान करके, ये अपनत्व इस शहर के लिए आपके मन में आएगा तो हम सब मिल करके शहर को अच्छा बना सकते हैं। एक शिक्षक की तरह आपने संदेश दिया, ऐसा लगता है इंदौर की जनता को। चलिए, एक अपनत्व की भावना है इंदौर की सांसद यानी कि ताई सम्मानित श्रीमती सुमित्रा महाजन जी में, और जैसा कि उनकी बातों से झलकता है कि एक महिला के लिए राजनीति की फ्रेम में नेतृत्व हासिल कर पाना बेहद ही कठिन होता है, और शायद इसी कठिनाई को पार किया है ताई ने, और यही लगता है उनकी सफलता का भी राज है कि वो 7 बार से इंदौर लोकसभा यानी कि संसदीय क्षेत्र का नेतृत्व करती आ रही है। ताई, लोकसभा चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और हमसे बातचीत की इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अगली बार फिर मुलाकात होगी सिटी टॉक में एक और जानी मानी शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कैमरा पर्सन राकेश राठौर के साथ नमस्कार, धन्यवाद। विश्वविद्यालय या BHU के बिगाड़ने का काम करते हैं और ऐसे पीढ़ी के लिए, समाज के लिए ये अभिनेता नेताओं की तमाम आरोपबाजी चल रही है, उसको लेकर के क्या सियासतदारों को क्या नसीहत हो क्या? देखिए, अब किसी को नुकसान मन सिंह वर्मा जी फिलहाल मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। कहानी कैसे, ये सफर कैसे तय हुआ और ये कारवा कैसे? ये इसलिए थोड़ा ये काम करने में बहुत खुशी है हमको। था उसको लेकर वो हम हमारी आज की तारीख में सबसे